एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था। यह खंडहर अजनबी था, एक ऐसा स्थान जिसे लोग दूर से देखकर भी डरते थे। कहते थे कि इस खंडहर में एक अजीब सी शक्ति बसी हुई थी जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती थी। कई सालों से इस खंडहर के बारे में कोई भी नहीं बोलता था और न ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता था। मगर एक दिन गांव में एक युवक अजय, जो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था, ने इस खंडहर के बारे में सुनी कुछ रहस्यमय बात। उसने तय किया कि वह उस खंडहर में जरूर जाएगा, चाहे जो भी हो। अजय का मानना था कि ये सिर्फ एक पुराने खंडहर की अफवाहें हैं और उसे कुछ नहीं होगा। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह खंडहर का रहस्य जानने के लिए अकेले जाएगा। उसकी दोस्ती में कुछ लोग थे जो उसे चेतावनी देने आए, मगर अजय ने किसी की बात नहीं मानी और अकेले खंडहर की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसकी त्वचा में एक ठंडक महसूस होने लगी। रात का अंधेरा और खंडहर की खौफनाक स्थिति उसे थोड़ी घबराहट दे रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने बाहर से उसे खींच लिया हो। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बिल्कुल डरावना था। दीवारों पर धूल और पुराने चित्र लटके हुए थे। कुछ जगहों पर खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवाओं के कारण उनका चिल्लाना जैसे किसी दुखी आत्मा की चीख हो। अजय को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसकी नजरें घबराहट और उम्मीद के बीच टकराती। तभी अचानक एक भारी आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से गिरने वाली चीज को खींच लिया हो। अजय डरते हुए ऊपर की ओर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। वह कमरे के अंदर कुछ और बढ़ा और उसे एक पुराना शेल्फ दिखा जिस पर कुछ किताबें रखी थी। उसने एक किताब उठाई और जैसे ही वह खोली, उसमें कुछ अजीब से चित्र थे। चित्र एक अजीब सी काली स्याही से बने हुए थे और उनमें घातक घटनाएं चित्रित थीं। जैसे ही अजय ने उस किताब को पलटने की कोशिश की, अचानक एक कड़ा शोर हुआ और शेल्फ के पीछे से एक तेज रोशनी निकली। अजय ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और तभी उसके सामने एक धुंधला चेहरा प्रकट हुआ। ये चेहरा बिल्कुल किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वह किसी बुरे आत्मा की उपस्थिति जैसी महसूस हो रही थी। अजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि घर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता, कमरे के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उसने किसी भी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह कमरे में वापस लौटता। वह समझ गया कि अब वह अकेला नहीं था। अजय को महसूस हुआ कि वह एक रहस्यमयी जाल में फंस चुका था। घर की दीवारों पर कभी-कभी डरावनी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह आवाजें अजय को किसी आत्मा का संकेत लगने लगीं, जो उसे कभी मुक्त नहीं करेगी। अजय ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। बहुत संघर्ष करने के बाद दरवाजा टूट गया और वह बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही वह खंडहर से बाहर आया, उसे ये महसूस हुआ कि घर के भीतर कुछ छिपा हुआ था, जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया था, और ये घर उसे अपनी गिरफ्त में रखे हुए था, जैसे एक खौफनाक रहस्य। वह अगले दिन गांव वापस लौटा, लेकिन खंडहर के रहस्य को कभी नहीं समझ पाया। कहते हैं कि जो भी उस खंडहर में जाता है वह लौटता तो है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। अजय की आंखों में वही डर और खौफ था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह खंडहर अब भी वहीं खड़ा था, किसी और के इंतजार में।